हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल HR71 न्यूज़। आज मैं जगाधरी यमुनानगर के अंदर एक कॉलोनी में हूं जहां पर आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर पर लिखा गया है मकान बिकाऊ है, ईसाइयों द्वारा पड़ोस में बनाई गई अवैध चर्च में छोड़े भूत प्रेतों के डर एवं धर्म परिवर्तन के दबाव में झूठे मुकदमे से आहत होकर पलायन कर रहे हैं। ऐसे ना जानो यहाँ पर कितने घर हैं, क्या सच्चाई है। और सामने ठीक सामने ये चर्च है। बताया जा रहा है कि ये 20 सालों से ये चर्च थी यहाँ पर और अब जो है यहाँ पर भूत प्रेत निकाले जाते हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, प्रशासन बताएगा। लेकिन चलिए इस घर में चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। लोगों की अपील है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। ये शोरपुर में जाते हैं, भूत निकालते हैं। रात को हमको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारे बहू बहनों को अभी छत पे चढ़ना है, कपड़े धोने हैं, बहू बहू निकलना, ये बाहर खड़े हो जाते हैं और हमको धमकी देते हैं। हम उनको बोलते हैं ना भाई आवाज़ कम करो या ना करो, बोलते भाई आप मकान बेच के चले जाओ, हम तो ऐसे करेंगे। मैं कुलविंदर कुमार है जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई जी। हमको यहाँ आए हुए 20 साल हो गए हैं। यहाँ साथ में एक चर्च है। पहले कोई 2-4 आदमी आते थे, अपना प्रे करके चले जाते थे। उसके बाद जनता बढ़ती गई। 2021 में इनका लड़का मर गया, 21-22 साल का। तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, भूत निकालते हैं। तो इनको रिक्वेस्ट की गई कि थोड़ा बंद कर दो, डेथ हो गई है। बोले डेथ आपकी हुई है, हमारी नहीं हुई। तो थोड़ा इनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करनी, बोलते आप अपना तंग हो तो आप यहाँ से अपने मकान बेच के चले जाओ, हमारा तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो आप भी यहाँ हमारे धर्म में आ जाओ। हमने 112 नंबर फ़ोन करना, कोई यहाँ नहीं आता था। उसके बाद हमने हर एक जगह प्रशासन को, SP, DC सबको एप्लीकेशन दी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन का कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। हमारे यहाँ मोहल्ले में कोई ईसाई नहीं है, 1-2 घर ईसाई हैं। यहाँ पे 250-300 बंदे ऑटो भर भर के, कारें भर भर के, कुछ चंडीगढ़ से आती हैं, ऑटो कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं ये। प्रशासन ने कितनी बार बोला कि हम संडे को आएंगे, हम इनका वेरीफाई करेंगे कौन बंदे हैं, लेकिन कभी प्रशासन वेरीफाई नहीं करने आया। लेकिन हमारा प्रशासन ने सुनी, हमने हार के डिसीजन लिया है कि हम यहाँ से अपने मकान बेच के चले जाए। देखेंगे जहाँ भी मिलेगा, किराए पे रहेंगे या कहीं भी जाएंगे। यहाँ कितने समय से रह रहे थे आप? यहाँ 20 साल से जी। और चर्च कब बनी थी? शत्रुओं से पहले बनी। शुरू से कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लोग आते थे, अपने प्रे करके चले जाते थे। लेकिन जब से लड़के की डेथ हुई और हमने इनको बोला कि आवाज़ कम करो, शोर ना मचाओ, थोड़ा कहा सुनी हो गई इनसे, उस दिन के बाद इन्होंने ज़्यादा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये लोकल लोग हैं या कोई बाहर से आते हैं? लोकल ईसाई है यहाँ पे क्या? ईसाई कोई नहीं यहाँ पे। तो जो यहाँ के वो कहाँ से आते हैं, कौन है? पता नहीं कौन है जी। कितने लोग होंगे जो आते हैं? 200-250 बंदा होगा। ऑटो भर भर के 3-4 आते हैं। गाड़ियाँ आती, पहले चंडीगढ़ से गाड़ियाँ आती थी, अभी वो शायद बंद हो गई हैं। बाकी मोटरसाइकिल मूवी हो किसी पास है, दिखाओ कितने मोटरसाइकिल खड़े हैं। शोरपुर में जाते हैं, भूत निकालते हैं। रात को हमको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारे बहू बहनों को अभी छत पे चढ़ना है, कपड़े धोने हैं, बहू बहू निकलना, ये बाहर खड़े हो जाते हैं और हमको धमकी देते हैं। हम उनको बोलते हैं ना भाई आवाज़ कम करो या ना करो, बोलते भाई आप मकान बेच के चले जाओ, हम तो ऐसे ही करेंगे। परेशानी क्या है? ज़्यादा लोग आते हैं कि चीख चिंगाड़े सुनाई देती हैं? चीख चिंगाड़े सुनाई देती है। ज़्यादा लोग आते हैं, धमकी देते हैं। तो संडे को होता है कि रोज़? पहले तो मंगलवार भी आ जाते थे, वीरवार भी आ जाते थे। जब से हमने थोड़ा कदम उठाया है, पुलिस तक गया, अब बाकी तो हो गया, अब संडे को आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? विक्रम राणा। और ये जो एकता विहार क्षेत्र है, ये अपने ही क्षेत्र में पड़ता है। मैं फर्स्ट बात एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी पीछे की जो घटना हुई है, संडे की घटना ये थी कि पुलिस वालों के द्वारा जो SHO फरकपुर नए आए हैं, उनसे हम 2 संडे पहले मिले थे और हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि एकता विहार के अंदर जो चर्च है उसमें से अभी पिछले संडे ये जो भूत प्रेत निकालने की आवाज़ है वो आती है। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। उसके बाद फिर दोबारा हम पिछले संडे मिले उनसे, मगर 1 दिन पहले मिले थे कि सर ये जो हमारी कंप्लेंट थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी पास्टर से बात हो गई है और ये चर्च बंद रहेगी। तो पिछले संडे वो चर्च बंद रही, परंतु जो इनका कहना था कि हम इन्हें भूत प्रेत नहीं निकाला। उसके बाद जब ये हमने यहाँ पे अन्नपूर्णा जी हमारे उनके घर ये जागरण कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने माइक चलाया। तो SHO साहब ने वहाँ आके घर के अंदर घुस के, जहाँ हमारा पूजा स्थल था, जूते पैर के वो अंदर घुसे थे। उसके बाद वो माइक बंद करवाया और जो वहाँ महिलाएं बैठी थी उनके साथ बदतमीजी करी। जब हमने उनका विरोध करा तो हमें 2 व्यक्तियों के वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो अपने हिंदू संगठन के लोग वहाँ आए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई और पुलिस फोर्स बुला के उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई, अपनी जिप्सी में भी बिठाया गया और ये बाकायदा कहा गया कि जो भी है वो हम आप पे जितने भी केस है वो लगाएंगे।
तो जो अपने हिंदू संगठन थे यहाँ के लोगों के द्वारा हमें बुलाया गया था। जब इन लोगों की यहाँ पुकार, मतलब इतने दुखी थे, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। रात को अगर जो किसी ने छत पे घूमना है तो वो छत पे भी नहीं घूमते। क्यों नहीं घूमते? कि ये नहीं पता कि भाई भूत प्रेत कब यहाँ आ जाए। आप यहीं रहते हो? मेरा यहाँ से ही पीछे घर है जी, तिलक नगर पड़ता है, वहाँ का मैं निवासी हूँ और ये अपना क्षेत्र पड़ता है। तो किसी ने भूत प्रेत देखा है रात को? ऐसा है जी, जो यहाँ के लोकल बंदे हैं उन्होंने जरूर देखा है। और कुलविंदर जी जब से भूत प्रेत निकला है उस दिन से कुलविंदर जी बीमार हैं। जिस दिन संडे से इन्होंने भूत प्रेत निकाला है, मंडे को कुलविंदर जी यहाँ पे बीमार हो चुके थे। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं कि भूत प्रेत का सीधा सीधा असर किस तरह पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं जी। देखो, अपने हिंदू धर्म में कहावत है कि जब हम भगवान को मानते हैं तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत भी हैं, और वो बात यहाँ स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। तो आपको चर्च से दिक्कत हो रही है कि इनके भूत प्रेत निकालने से दिक्कत हो रही है? ऐसा है जी, हमें दिक्कत तो एक तो मेन चक्कर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 200-250 संख्या में यहाँ लोग आते हैं बाहर से। दूसरी बात, यहाँ पे भूत प्रेत निकाले जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखोगे साथ में एक होद्दी बनी है। होद्दी बनने का मतलब क्या है? कोई नाता तो है नहीं यहाँ पे, कोई ना तो कोई खेत है यहाँ पे। ये सीधा सीधा यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जिस तरह पंजाब के अंदर एक अड्डे चलते हैं कि होद्दी के अंदर लोगों को डुबाया जाता है, तो यहाँ पे भी ये धर्म परिवर्तन के ही अड्डे बना रखे हैं। उस होद्दी के अंदर उन लोगों को डुबाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो इस बारे में जब आप कंप्लेंट करते हो तो क्या आगे से प्रशासन आपके ऊपर ही कार्रवाई कर देता है? हम प्रशासन को कंप्लेंट करते हैं, हम सारे अपने जो तथ्य हैं वो देते हैं, और जो यहाँ के लोकल निवासी है वो भी हमारे साथ जाते हैं। परंतु प्रशासन क्या करता है, हमारी जो दरख्वास्त है वो ले लेता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। जब हम दोबारा जाते हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं, हम बुला रखा है, परंतु उनका ना तो कोई पास्टर आता है, जो इनका एसोसिएशन वाला अध्यक्ष है यहाँ का क्रिश्चियनों का, कोई भी नहीं आता। जब हम कुछ अपने प्रोग्राम करते हैं तो अपने हिंदू संगठनों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। हमारे जो लोग हैं यहाँ के हिंदू निवासी है, जो यहाँ के रहने वाले क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है। कल एक CID ऑफिसर यहाँ ये बोल के गया है कि ये जो पोस्टर आपने लगाए हैं कि किसी हिंदू संगठन के कहने के ऊपर लगाए हैं क्या? अभी आपने जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी, तो उन्होंने खुद कहा है कि हमने किसी के दबाव में नहीं, ये अपने उसमें लगाए हैं कि हम लोग इतना परेशान हैं, ना तो हमारी प्रशासन सुनता। यदि कोई हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए आता है, उन व्यक्तियों के ऊपर, उन भाइयों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। तो अब ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? प्रशासन मदद करे, नहीं तो ऐसे पलायन हो रहा है। ऐसा है जी, जो पीछे ये कंप्लेंट थी, अब ये हम आपको बुलाया, हम आपके माध्यम से प्रशासन को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार, प्रशासन का जो भी है रवैया है ना, वो हिंदू लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और हिंदू लोग जबरन मजबूर हो रहे हैं पलायन के लिए। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि या तो ये चर्च को बंद कराया जाए, और इस चर्च की जो भी ये ब्रिक है ना, जो इस चर्च की डॉक्यूमेंट्स है, जो इस चर्च की रजिस्ट्री है, वो आप देखा जाए ना, ये चर्च किसके नाम है, और जो रेजिडेंशियल प्लाट है तो यहाँ पे घर बनना चाहिए, यहाँ पे चर्च क्यों बना। दूसरी बात, अगर जो यहाँ पे भूत भगाए जाते हैं तो उसकी एक स्पेशल परमिशन ली जाती है कि इनके पास परमिशन है क्या। जो व्यक्ति बाहर से आता है, हमने कहा था प्रशासन को कि उनकी लिस्ट आपको प्रशासन के पास हो, पर उसमें से कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो झगड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। तो किसी के पास, प्रशासन के पास ना तो लिस्ट है, ना कोई ये काम हो।